एक हरे भरे गांव में राहुल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में सच्चाई और अनुभव की चमक थी। उसके साथ रहती थी उसकी इकलौती बेटी। राहुल की बेटी बहुत समझदार और साहसी थी। वह अपने पिता की हर बात मानती और गांव के लोगों की भी मदद करती रहती थी। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में सादा जीवन जीते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच बहती थी एक श्रापित नदी। गांव वाले उसे श्राबी नदी कहते थे, क्योंकि जो भी उस नदी के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। कहा जाता था कि जो लालच, डर या घमंड लेकर नदी के पास जाता है, नदी उसे निगल लेती है। इसी डर से गांव के लोग उस जंगल की ओर जाना छोड़ चुके थे। एक दिन गांव की कई गायें अचानक गायब हो गईं। सभी को शक हुआ कि वे जंगल की ओर चली गई हैं। गांव में डर फैल गया। कोई भी उस नदी के पास जाने को तैयार नहीं था। राहुल की बेटी यह सब देखकर बोली, बाबा, डर से भागने से सच नहीं बदलता। मुझे उस नदी का रहस्य जानना होगा। राहुल घबरा गया। उसने कहा, बेटी, वह नदी श्रापित है, वहां जाना मौत को बुलाना है। लेकिन बेटी के मन में सच्चाई जानने की आग जल रही थी। वह सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ी। राहुल भी लाठी के सहारे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल गहरा होता गया। पेड़ अजीब आवाजें करने लगे। और तभी सामने आई वही श्रापित नदी। नदी का पानी काला नहीं था, बल्कि चमक रहा था, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। तभी नदी से एक भारी आवाज आई, कौन है जो बिना स्वार्थ के यहाँ आया है? लड़की ने डरते हुए भी सच कहा, मैं अपने गांव और अपने पिता की रक्षा के लिए आई हूँ। नदी अचानक शांत हो गई। पानी साफ होने लगा। और तभी नदी ने अपना श्राप तोड़ दिया। पता चला कि यह नदी किसी ज़माने में एक साधु के तप से बनी थी, लेकिन लोगों के लालच और बुरे कर्मों के कारण श्रापित हो गई थी। आज पहली बार कोई निस्वार्थ मन लेकर आया था। नदी ने सभी गायों और गायब हुए लोगों को छोड़ दिया। जंगल फिर से जीवंत हो गया। राहुल की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। उस दिन के बाद नदी फिर कभी श्रापित नहीं रही। और राहुल की बेटी पूरे गांव के लिए साहस और सच्चाई की मिसाल बन गई।